नाज़रीन, आप देख रहे हैं एच नाउ टीवी और मुझे कहते हैं रिवा सुल्तान। आज इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहेंगे और बात हम करेंगे कराची में होने वाली मरदमशुमारी के हवाले से। और मरदमशुमारी के हवाले से अगर आपको बताएं तो हाल ही में ये डेवलपमेंट भी सामने आई है कि मरदमशुमारी के अमल में 5वीं मरतबा तोसी कर दी गई है और ये जो अमल 30 अप्रैल को मुकम्मल होना था, अब ये 15 मई तक जा पहुँचा है। 15 मई को ही ये अमल पूरा मुकम्मल होगा और फिर जो इदारा शुमारियात की जानिब से डेटा इकट्ठा किया जाएगा वो तमाम तर डेटा विफाक को भेज दिया जाएगा। इसके आगे जो फर्दर चीज़ें होती हैं वो अमल को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही अगर हम आपको बताएं कि कराची में मरदमशुमारी का अमल तकरीबन 90% अब मुकम्मल हो गया है, जहाँ पर अगर हम दस्तावेज़ात से ये ज़ाहिर होता है कि शहर की जो मजमूई आबादी है उसमें 6 बरस कबल के मुकाबले में 15% कमी का इम्कान है, जिसके बाद एक नया तनाज़ा जन्म लेने का ख़दशा भी है। और मरदमशुमारी का अमल 30 अप्रैल को मुकम्मल होना था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5वीं मरतबा भी ये तोसी कर दी गई है क्योंकि अमला कई घरानों तक नहीं पहुँच पा रहा। कराची जैसे गुंजान आबाद शहर की आबादी बदस्तूर तनाज़े का सबब है जो 2017 की मरदमशुमारी में सामने आ गया था। सियासी जमातें ख़ास तौर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एमकिया पाकिस्तान और जमात इस्लामी का दावा है कि शहर की बताई गई मजमूई आबादी असल तादाद से कम है और इसी तनाज़े की वजह से जो मरदमशुमारी है वो 6 साल के अंदर अंदर दोबारा से करवाई जा रही है। जबकि तहरीर आपको बताएं कि मरदमशुमारी के जो अदाद शुमार तहरीर जारी किए गए उस हवाले से बाखबर ज़राए ये बता रहे हैं कि शहर में अब तक 26,40,000 से ज़ायद घरानों की मरदमशुमारी हो चुकी है और इस तरह 89.93% अमल मुकम्मल हो चुका है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त शहर की आबादी 1,34,71,136 अफराद पर मुश्तमिल है, जो 2017 की मरदमशुमारी के 89% के बाद 15.94% कम है। जबकि 2017 में कराची की जो आबादी थी वो 1,60,24,894 थी और हतमी नंबर तकरीबन 1,60,50,000 बनता है। अगर हम कराची की आबादी में इजाफे की बात करें तो हमें कोई भी ख़ास पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है और आबादी में कमी के हवाले से कराची शर्की पहले नंबर पर है, जहां पर 25% कमी आई है। शर्की में तकरीबन 85% मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो चुका है और इसी तरह का रुझान ज़िला जुनूबी में भी देखा गया है, जहां पर 19.7% कमी आई है और अब तक 92.64% मरदमशुमारी हो चुकी है। ज़िला कोरंगी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2017 के मुकाबले में 1% आबादी कम हुई है, जबकि केमाड़ी की बात की जाए तो वहाँ पर 17% कम हुई है और वस्ती में 11.84% आबादी कम इस बार देखी जा रही है। जबकि अगर हम ज़िला खरबी की बात करें तो वहाँ पर 9.68% और मलीर में 6.61% कमी आई है। पाकिस्तान इदारा शुमारियात PBS की मरदमशुमारी के सरबराह हमने देखा है कि उनके डॉक्टर नईमुल ज़फ़र हैं, जिनका ये कहना है कि 90% अमल मुकम्मल होने के बावजूद भी दस्तावेज़ात से हतमी तादाद का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि डॉक्टर नईम ज़फ़र की जानिब से ये मज़ीद भी कहा गया है कि कराची में अभी 10% घरानों की मरदमशुमारी रहती है। तो इस वक्त जो हतमी तादाद से मुतालिक अंदाज़ा लगाया जा रहा है या जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिस पर यह ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि तनाज़ा भी खड़ा हो सकता है, तो इनकी जानिब से मुसलसल यही कहा जा रहा है कि अभी अंदाजे ना लगाए जाएं। पहले जो 10% आबादी रह गई है, गिनना बाकी रह गई है, वो जब पूरी आबादी गिन ली जाए तो उसके बाद ही जो भी अदाद शुमार होंगे वो फिर सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन हमने देखा है कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है और अमला अब तक वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि हतमी तादाद उसी वक्त मालूम हो सकती है जब मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। और आपको बताते चलें कि अदाद शुमार में ताख़ीर की वजह से काम में जो पीर से 14 अप्रैल तक 5 रोज़ की तोसी कर दी गई थी, उससे कबल तारीख़ 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी और अब तक मजमूई तौर पर जो हमने देखा है कि तोसी की गई है वो मुसलसल बार बार की जा रही है। और अब जो तोसी की गई है वो तकरीबन अगर हम बात करें तो 5वीं बार तोसी की गई है और जो 15 मई की तारीख़ है, 15 मई की तारीख़ अब दी गई है
और इस हवाले से मज़ीद डॉक्टर नईम उल ज़फ़र का ये कहना है कि डेडलाइन में तौसी कर दी गई है, अमला हर शहरी तक पहुँचने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है, जबकि कई खदशात का भी इज़हार किया गया, कई खदशात भी सामने आए इस मरदमशुमारी को लेकर, क्योंकि जो मुल्क भर में पहली दफ़ा मरदमशुमारी है, डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है, तो ज़ाहिर है कई खदशात भी सामने आए और कई मुश्किलात भी अमले को, इंतज़ामिया को पेश आ रही हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम लोगों की बात करें तो लोग भी खासा परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है ये सब के लिए नया है और यही वजह है कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि मरदमशुमारी में तौसी की जा रही है, क्योंकि जो अमला है वो घरों पर नहीं पहुंच पा रहा है। और अब तक ये शिकायत भी मौसूल हो रही हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अमला नहीं पहुँच पा रहा है। और डॉक्टर नईम उल ज़फ़र ने इस हवाले से भी कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया के किरदार और उनकी टीम को मरकज़ी शहरी इलाकों में पेश आने वाली मुश्किलात पर तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार उनकी जानिब से भी किया गया है। और उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से अदम तवज्जो का मुज़ाहरा किया गया। ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि अगर एसी जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है उनकी जानिब से भी अदम तवज्जो का मुज़ाहरा किया जा रहा है, जिससे मरदमशुमारी की अमल और नताइज में असर पड़ रहा है। उनका ये भी कहना है कि हम कराची और लाहौर की तरह अहम शहरी मराकज़ में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और डॉक्टर नईम ज़फ़र की जानिब से ये भी कहा गया कि बदकिस्मती से असिस्टेंट कमिश्नर्स अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर रहे, वो फील्ड में नज़र नहीं आते, वो अमले को सही तरह तैनात या उनको काम तफवीज़ नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि PBS ने कई मरतबा सूबाई हुकूमतों को उन मसाइल पर तहरीरी तौर पर भी आगाह किया है, लेकिन उनका कहना यही था कि फ़ील्ड स्टाफ को भी कई मुश्किलात का सामना है और इनका खौफ अरबों रुपए के इस अमल के हतमी नताइज पर असर अंदाज भी हो रहा है। जबकि मरदमशुमारी के अमल के सरबराह ने यह भी दावा किया कि मुल्क की पहली डिजिटल मरदमशुमारी के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर में पूरे अमल को टेक्निकल इंतज़ामिया के साथ थोड़े मगर अहम नकाइज़ भी सामने आ रहे हैं। मरदमशुमारी के अमल के हवाले से ही हम बात करेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मखदूम सैयद वाजिद हुसैन आब्दी साहब ने, सीनियर रहनुमा है, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। आब्दी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। बताइएगा कि मरदमशुमारी के हवाले से 5वीं मरतबा तौसी कर दी है, तो ये जो बार बार तौसी की जा रही है इसकी वजह क्या है और ये मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा 15 मई तक, क्या लगता है आपको? देखिए मोहतरमा, ये जो मरदमशुमारी जारी है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी जो है पिछले के सालों से जो है वो तेजी से बढ़ रही है, तो मामला तो थोड़े गंभीर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला 15 मई तक मरदमशुमारी का जो टास्क है वो मुकम्मल हो जाएगा। और जी, जिस तरह हुकूमत कोशिश कर रही है, क्योंकि जरूरी है कि अदालत में मरदमशुमारी को जो है मुकम्मल किया जाए, ताकि आगे जो है इलेक्शन आ रहे हैं, हल्का बंदियाँ होनी है, इसी मरदमशुमारी का होनी है। तो इंशाल्लाह मरदमशुमारी जो है वो जो टास्क है वो मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मरदमशुमारी मुकम्मल हो जाएगी और हो भी जानी चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 90% या 90% से ज़ायद तो आबादी अब ज़ाहिर हो चुकी है। 1 लाख से ज़्यादा ही बताई जा रही है आबादी कराची की। और अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में भी यही कुछ आदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम देख रहे हैं कराची की आबादी में कोई ख़ास पेशरफ्त हमें नज़र नहीं आ रही है? एक्चुअल बात यह है मोहतरमा कि कराची इज द बिग सिटी दिस कंट्री जी, बट इसमें मुख्तलिफ अक़वाम जो है वो रहती हैं, जैसे पख्तून है, पंजाबी है, सिंधी है, अंदरूनी सिंध से जो ताल्लुक़ रखते हैं। जब से नादरा की ये जो सिलसिला चला है वोटर लिस्टों का, तो जिनके एड्रेस पंजाब के हैं या खैबर पख्तूनख्वा के हैं या अंदरूनी सिंध के हैं, तो उन लोगों को मरदमशुमारी में काउंट नहीं किया जा रहा है। जबकि होना ये चाहिए था कि जिस तरह अवाम जहाँ पर मौजूद है और यहीं कमाती है, यहीं खाती है और कराची में रहते हैं, उनको कराची का वोटर होना चाहिए, कराची के वोटर लिस्टों में उनका नाम होना चाहिए और मरदमशुमारी में उनकी काउंटिंग होनी चाहिए। क्योंकि उनकी काउंटिंग इसलिए जरूरी है कि वो यहाँ रिहाइश रखते हैं और यहाँ कमा रहे हैं, इसलिए उनकी काउंटिंग होनी चाहिए। जी, ठीक है। जो दीगर सियासी जमातें हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से तो बारहा ये इजहार किया जा रहा है कि कराची की आबादी इतनी है, तो आपको क्या लगता है कि 1 करोड़ से तो ज़ायद ही कराची की आबादी है, तो आप कुछ आदाद-ओ-शुमार बताना चाहेंगे इस हवाले से?
देखें, अगर कराची की आबादी देखी जाए तो कराची की आबादी कम से कम जो है 2.5 करोड़ के लगभग है। लेकिन उसकी बेसिक वजह जो है वो ये है कि जो मैंने आपको बताया है जी। कि कुछ जो लोगों के हैं उनकी शनाख्ती कार्ड जो पंजाब से रिहाइश तो उनकी कराची में है, जी। लेकिन उनके एड्रेसेस जो है वो पंजाब के हैं या सरहद से है, केपीके से ताल्लुक रखते हैं या बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। आप जबकि वो जो वोटर लिस्टों में या मरदमशुमारी में काउंट हो रहे हैं तो उनकी जो ऑटोमेटिकली एड्रेस है वो वहां शिफ्ट हो जाते हैं। तो जी। इसलिए कराची की आबादी जो है, अगर रियल मैनों में कराची की आबादी जो कराची के रहशी है उनकी 1.5 करोड़ के लगभग है आबादी। लेकिन ठीक। ये जो आउट ऑफ सिटी आए हुए हैं इनको मिला के 2.5 से 3 करोड़ आबादी है। अब वजह ये है कि जो यहाँ लोग रहते हैं उनको चाहिए, उन्होंने यहाँ घर बनाए हुए हैं, यहाँ कारोबार कर रहे हैं, कराची में रहते हैं, कराची का खाते हैं, कराची का पीते हैं, यही कमाते हैं। तो जिन लोगों ने घर यहाँ रहे हुए हैं, जिन्होंने रिहाइश यहाँ रखी हुई है, उनको अपने इन घरों के एड्रेस पे या शनाख्ती कार्ड का और कराची की आबादी में उन्हें शामिल होना चाहिए। जी। ठीक है, आप तो ये बात करें, लेकिन अगर हम बात करें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की, जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, तो उनकी जानिब से तो ये बारहा इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जमात पर कि 3.5 करोड़ आबादी है कराची की, और कराची की आबादी इसी वजह से ज़ाहिर नहीं की जाती इतनी, क्योंकि असम्बली से ये जो वडेरों की छुट्टी हो जाएगी, उनका ये कहना है। इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? नहीं, ये हाफिज नईमुर रहमान साहब की मैं कदर करता हूँ, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए और सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी हमेशा जमहूरी खुतों की जमात है और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के कैद जो है मोहतरम ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने जमहूरियत की खातिर फंदा लगना मंजूर किया, कुर्बानी देने मंजूर की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया आमरीत के मुकाबले। उसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जहाद जमहूरियत किया और कुर्बान हो गई, लेकिन जमहूरियत पे आज नहीं आने दी। इसी तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी के अभी जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो भी अपने नाना और माँ के नक्शे कदम पर हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी तो चाहेगी कि जी। जो सिंध की आबादी है जो पाकिस्तान पीपल पार्टी खुद इस बात पे चला रही है, कह रही है कि जो आप मरदमशुमारी कर रहे हैं इसमें इतराजात हैं, लेकिन अगर ये एक मुखालिफ जमात या अपोजिशन जमात या जमात इस्लामी हो जाए, पीटीआई हो जाए, एमकेएम हो जाए, जो भी जमात है, जी। अगर वो इतराज कर रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी अपनी सोच है। पाकिस्तान पीपल पार्टी की ये सोच नहीं है कि वो काउंटिंग कम हो, कराची की आबादी कम हो या हैदराबाद की आबादी कम हो। तो इससे सर, इस पाकिस्तान सोच के पीपल पीछे पार्टी को मकसद फायदा क्या है। हो सकता है? मकसद भी तो आपका जानना हक है ना, कि मकसद क्या है, क्योंकि एक पार्टी तो नहीं है, एक जमात तो नहीं है जो सिर्फ पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रही है। मरदमशुमारी के हवाले से हमने देखा है कि सारी जमातें एक पेज पर नज़र आती हैं इस मौक़िफ़ को लेकर के कराची के साथ ज़्यादती होती है। और अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी बात की जाए तो बारहा वो भी ये कह रहे हैं कि कराची के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है और कराची की आबादी को जाहिर नहीं किया जा रहा। तो इन जमातों का क्या मकसद है फिर? देखिए मोहतरमा, बात यह है, खालिद भाई मेरे लिए काबिल एहतराम है, हाफिज नईमुर रहमान साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, या मुख्तलिफ जमातों के जितने भी लीडर हैं काबिल एहतराम है। लेकिन बात ये सोचें कि मैंने आपको एक रियल जो है वो बताया है कि यहाँ के मामलात ये हैं, कराची हैदराबाद में जो मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हुए हैं, उनके एड्रेसेस जो है वो पीछे हैं, बैक साइड पे हैं, जो उनका होम है या सिटी होम है या आबाई गाँव है। तो इसलिए जब मरदमशुमारी होगी तो जिनके एड्रेसेस अगर बिलोंग टू पंजाब तो बिलोंग टू पंजाब में उनकी मरदमशुमारी काउंट हो जाएगी, अगर केपीके से है तो केपीके में काउंट हो जाएगी, अगर बलूचिस्तान में तो। दरअसल बात यही तो आपको कह रहा हूँ कि यहाँ जो बचने वाले लोग हैं उन्होंने अपने घर लिए हुए हैं, वो यहाँ रिहाइश रखते हैं, कारोबार करते हैं, उनको चाहिए कि अपने घरों पे ही यहाँ का एड्रेस लिखवाएं और यहाँ अपनी आबादी को शो करें। ये एक्सेप्ट कर रही है पाकिस्तान पीपल पार्टी, और पीपल पार्टी की हुकूमत भी एक्सेप्ट कर रही है कि कराची की आबादी 3 करोड़ है। ठीक है, लेकिन सही है। क्योंकि जब मरदमशुमारी वाले ये काउंटिंग कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो जब वो एड्रेसेस देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एड्रेसेस जो है वो शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों की जो काउंटिंग है वो कम हो रही है। 1 करोड़ 43 लाख 50 लाख के करीब जो है वो ज़हर हो रही है आबादी। मैं ये तो नहीं कह रहा कि रियल आबादी है ही कराची की आबादी तो 2.25 करोड़ के लगभग होगी, 3 करोड़ होगी। लेकिन बात यह है कि जो मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं
वो तो अपने एड्रेस यहाँ के नहीं ना करा रहे। ठीक है, शहरियों का भी बिल्कुल इस पर ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी जो शनाख्त है वो कराची में रहते हुए, कराची का खाते हुए, इसके वसाइल इस्तेमाल राइट। करते हुए यहीं पर ही करवाएँ। सर, आपने वक्त दिया, बहुत कीमती वक्त था, और डॉक्टर मखदूम सैयद वाजिद हुसैन आबदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। और अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि आला ओहदेदार की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि शहरी अपना डेटा या ख़ानदान की तफ़सीलात, यहाँ तक कि हुकूमत को भी नहीं देना चाहते, क्योंकि हम मरदमशुमारी के हवाले से बात कर रहे थे, इंतज़ामिया के हवाले से भी अगर हम बात करें और हम शहरियों के हवाले से बात करें, कुछ जो फ़र्ज़ हैं वो शहरियों के भी हैं। तो शहरियों को भी चाहिए कि जो अपनी तमाम तर डेटा है, जो ख़ानदान की तफ़सीलात है, वो हुकूमत को दे, और जो जितना भी अमला आ रहा है उन तक जो बिल्कुल सही और दुरुस्त मालूमात है वो उन तक पहुँचाई जाए। और ये शिकायत हमने देखी है कि 12 ही शिकायत सामने आ रही हैं, और यहाँ पर ये भी हम बताते चलें कि गांव हों, कस्बे और शहरी इलाकों से रिपोर्ट्स मिली हैं जहां लोगों ने अमले को अपनी तफसीलात देने से साफ इनकार किया, और इससे या तो वो इतने बड़े अमल की अहमियत से वाकिफ़ नहीं है या फिर उन्हें हुकूमत या इदारों पर एतमाद नहीं रहा है। ये तमाम तर चीज़ें देखनी होंगी। मरदमशुमारी के हवाले से हम बात कर रहे थे, और अब तक ये डेवलपमेंट यही है कि PTI हो या फिर MQM हो, और जमात इस्लामी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो ये तमाम जो सियासी जमातें हैं इनकी जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है इस तमाम तर ये जो मरदमशुमारी का अमल है। उन्होंने कहा है कि हम बायकॉट करते हैं और हम नहीं मानते इस मरदमशुमारी को, क्योंकि जो अदाद-ओ-शुमार है उस पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जिस तरह हमने बात की, और तमाम तर सूरत हाल यही थी कि इंतज़ामिया के हवाले से भी कई मुश्किलात सामने आ रही हैं, क्योंकि मुल्क भर में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है। इसमें अमले को भी कई परेशानियाँ हैं, और साथ साथ अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों को भी जो चीज़ें हैं वो वाज़ेह तौर पर नहीं समझ आ रही हैं। पहले होता ऐसा था कि पेपर वर्क होता था, और जब अमला जाता था तो उनके पास तमाम तर चीज़ें होती थी, लेकिन अब टैबलेट लेकर जब अमला वहाँ पर पहुँचता है तो हमने देखा है कि लिटरेसी रेट क्योंकि पाकिस्तान में इतना अच्छा नहीं है, तो लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती हैं, और अमला भी गाइड नहीं कर पाता है, क्योंकि ये हमारा ख़ुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसी हवाले से अगर हम ये बात करें कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो भी कुछ इसी तरह का था कि जो अमला आया था और वो तमाम सर चीज़ें थीं वो सही से नहीं समझा पा रहे थे, और शायद हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि डिटेल देनी क्या है और डिटेल देनी कैसे। तो इसके ऊपर जो इंतज़ामिया है उसको भी काम करने की ज़रूरत है, और साथ साथ जो शहरियों के फ़र्ज़ है वो भी शहरी अपना फ़र्ज़ पूरा करें, और बहुत अच्छे तरीके से इस अमल को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की हमारी जो दूसरी स्टोरी है वो स्टोरी है 1 मई के हवाले से। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जा रहा है, मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सर बुलंद खान साहब ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ के लेबर यूनियन के सदर हैं। सर बुलंद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। बताइएगा, आज के दिन हम यकजहती का इजहार करते हैं और मज़दूरों के साथ, लेकिन हमने देखा है कि मज़दूर आज के दिन भी सड़कों पर रोज़गार के लिए परेशान दिखाई देते हैं। तो मज़दूरों की ये जो मुश्किलात हैं, ये जो परेशानियाँ हैं, ये कभी ख़त्म होंगी? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। देखिए, आपने बिल्कुल अहम पॉइंट उठाया कि पाकिस्तान के अंदर मजदूरों के फलाह बहबूद के लिए बदकिस्मती से कोई प्रोग्राम ही नहीं, कोई काम ही नहीं किया गया। हमारी जब गवर्नमेंट आई थी तहरीक इंसाफ की, तो हमने 2018 से 2021 तक जो 22 तक जो हमने काम किए, उसमें सबसे पहले तो हमने हर मजदूर की जेब में 10 लाख रुपए का कार्ड दिया, हेल्थ कार्ड जिसे कहते हैं। और इसके अलावा हमने मजदूर को 12-12 हजार रुपए जो बेरोजगार थे उनके लिए अलाउंसेस दी। हमने जो सेहत प्रोग्राम के अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे जिसमें हमने करोड़ों रुपए लोगों को लोन की मद में दिया। जो बिजनेस करना चाह रहे थे, स्मॉल बिजनेस, उसमें हमने करोड़ों रुपए दिया। इसके अलावा हमने स्पॉन्सर किया लोगों को, ताकि वो जो बेरोजगार लोग हैं वो तालीम हासिल कर सकें, वो स्किल्ड हो सके, कोई ना कोई हुनर सीख के फिर वो अपना माशरे में किरदार अदा करें। तो हमारा वो जो प्रोग्राम था, एहसास प्रोग्राम, वो टोटली था ही मजदूरों के लिए, जिसमें एक बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी तालीम तक के तमाम अखराजात उसमें शामिल थे, यहाँ तक कि रिटायरमेंट के बाद वजीफा में शामिल था। तो इनकलाबी इक़दाम सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं की हमारे दौर में, और हम इसको मजीद वसअत दे रहे थे। इसमें 26 प्रोग्राम हम शामिल कर रहे थे इस प्रोग्राम के अंदर, जो गरीब मजदूर लेबर के लिए था। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो टर्न था वो पूरा नहीं हो सका,
तो जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो हमारे प्रोजेक्ट थे मजदूरों के लिए वो पाया तक नहीं पहुंच सके। तो आज भी मजदूर परेशान है, बदहाल है। बिजली, गैस की लोड शेडिंग, पानी का न होना, गरीब आबादियों के अंदर बिलखुसूस बहुत ज्यादा इन मसाइल का शिकार है। आज गैस, बिजली और पानी मजदूर के पहुंच से भी दूर हो गए। ये बहुत बड़ा अलमिया है आज के दौर के मजदूर के लिए। मजदूर आज बहुत परेशान है रोजगार के हवाले से, क्योंकि इंडस्ट्रियां बंद हो रही है एनर्जी क्राइसिस की वजह से। आपको पता है गैस नहीं है, एलएनजी बहुत महंगी हो गई जो डॉलर की, तो उसकी वजह से वो नहीं लेकर आ रहे हैं। और एनर्जी है नहीं, पावर सेक्टर जो हमारा बहुत महंगा हो गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, उससे मजदूर भी बेरोजगार हो रहे हैं। और सरकारी इदारे हैं जहाँ तक, तो सरकारी इदारे भी ऐसे बदहाली के शिकार हैं कि वो लॉस में जा रहे हैं। और इसके अलावा जो अगर प्राइवेट हम देखें तो प्राइवेट एक तो रोजगार है नहीं, कंपटीशन है। फिर इतना कम रेट में मजदूर बेचारा काम कर रहा होता है, तो उसमें उसका घर का बस 3 बंदे 4 बंदे अगर किसी घर में काम करे तो गुजारा होता है, वरना तो अपने बच्चे को पढ़ाना तो बहुत दूर दरगुनार, उसका इलाज भी उनके लिए बड़ा मसला बन गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि महंगाई जिस तरह से ऊपर जा रही है, तो गरीब हो, मजदूर हो, मेहनत कश हो, सबके लिए परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। और सरबलंद खान साहब ने हमें अपना वक्त दिया कीमती। सर, आपका बेहद शुक्रिया। और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहसास प्रोग्राम का इनिशिएटिव था, उसको मैं यहाँ पर ज़रूर सराहना चाहूँगी, क्योंकि जो कई लोग उस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद भी हुए। तो आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिएगा। और आज की जो स्टोरीज़ थी वो हमने आपके साथ शेयर की। कल एक बार फिर से नई स्टोरीज़ के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।